पढ़ती हैं? क्लास फर्स्ट। आज क्या हुआ आपके स्कूल में? योग के बारे में बच्चों को काफी मोटिवेशन मिला आज की। Thanks to Bharat Media for giving me opportunity to express my thoughts. I am Azka Singh from class 11th. अच्छा योग बताइए कुछ। उसके बारे में अभी मैं कुछ देर बाद बताऊँ। कुछ देर बाद, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। छात्र छात्राओं ने प्रतिदिन योग करने का लिया संकल्प। आरएसएस गुरुकुल के बच्चों ने सीखे योग से निरोग रहने के तरीके। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया के आरएसएस गुरुकुल एकेडमी बंसी बाजार में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग साधना के साथ ही सूर्य नमस्कार सहित कई अन्य योगासन किए गए। योगाभ्यास के कार्यक्रमों में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, नियमित योगाभ्यास करने का संकल्प लिया। योग शिक्षक आचार्य विद्याभूषण जी ने उपस्थित विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाकर स्वस्थ रहने का तरीका बताया। छात्र छात्राओं ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। आचार्य जी ने बच्चों के अंदर योग के माध्यम से ऊर्जा का संचार किया। श्वास लेने में कोई आवाज नहीं, ओठ बंद नहीं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, आंखें बंद, जीवा ऊपरी ताल से चिपकी हुई, अनंत आसमान का। एक बार आओ, पूर्वक तरीके से बैठ है। कोई भी विद्या जब सिद्ध होती है तभी हमें परिणाम देती है, फल देती है। कोई भी संगीत जब सिद्धि की ओर जाती है तो हमें पहचान देती है। योग जब अपनी सिद्धि अवस्था में जाता है तो योग अष्ट सिद्धियां देता है। योग नवनिधियों का स्वामी बनाता है और यही नहीं, योग मानव से महान मानव के रूप में भी परिणत कर देता है। इसलिए हम लोग सिद्ध आसन लगाएंगे। सिद्ध आसन, ये बाई एड़ी हमारा मूलाधार चक्र है। हमारे शिवलिंग में 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे सबसे नीचे होता है। बाई एड़ी को हम ऐसे करके और दाहिने एड़ी को इस पे रखेंगे। इसे सिद्ध आसन है। इस आसन में बैठ के जो भी विद्याएं सीखते हैं, जो भी गीत का। आरएसएस गुरुकुल के प्रबंध निदेशक जय प्रताप सिंह गुड्डू ने कहा, मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे आज के योग क्लास का अनुसरण करेंगे। सर, आपने योग के बारे में जो बच्चों को ज्ञान दिया, आप बच्चे भी इसका अनुसरण करेंगे, मुझे उम्मीद है। अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे और प्रयास करेंगे कि योग के माध्यम से ही आज के जमाने में सब कुछ संभव हो सकता है। दवा, मेडिसिन, योग के आगे सब फेल है। इसलिए इस मंथ के लास्ट में योग दिवस के अवसर पे आप सभी लोगों को आचार्य जी के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसका प्रयोग करेंगे। और सभी बच्चे आज अपने घर पे एक संदेश देंगे, अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि कैसे कैसे आचार्य जी ने आपको बताया। योग शिविर को हमेशा की तरह संचालित कर रहे स्कूल के प्रशासनिक इंचार्ज अजित यादव ने आज के आयोजन को यज्ञ की संज्ञा दी। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं बलिया जनपद में मौजूद हूं और यह बलिया जनपद का आरएसएस गुरुकुल एकेडमी है, जहां पर आज योग दिवस का आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा आचार्य जी की मौजूदगी में। यहाँ पे एक साथ हमारे साथ बच्ची है। सबसे पहले जो है सर से जो है हम बात करेंगे और जानेंगे इन्होंने जो है संचालन किया है कि इनका जो है क्या कहना है। उसके बाद जो बच्ची से बात करेंगे, बच्चों ने ये क्या क्या सीखा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अजीत यादव, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज यहाँ पर वर्क करता हूँ। और हर मंथ के लास्ट डे को हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। ये सिलसिला गत वर्षों से चला आ रहा है कि लास्ट डे को हम लोग मंथली को करिकुलम एक्टिविटी के नाम पर डिवोट करते हैं, जिसपे एजुकेशन के अलावा बच्चे फर्दर जो भी क्रिएटिव वर्क्स हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग और फर्दर जो भी एडिशनल चीजें हमको समझ में आती हैं उसको हम लोग हरकत देते हैं इस दिन।
और इसी क्रम में आज हम लोगों ने योग शिविर चलाया, जिसमें हमारे आचार्य भूषण जी महाराज का आगमन हुआ और बच्चों को काफी मोटिवेशन मिला आज के इस दिन। जी। अब दोनों हाथ जुड़े हुए ऊपर उठा लें, फिर से श्वास भरें और गुरुमंत्र शिकोड़े फैलाएं 3 बार। अब दोनों हाथ जोड़े हुए हृदय क्षेत्र में रखें, आंखें बंद रखें और मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएं। उस आसक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान को वह प्रभु हमारी अंतरात्मा को अपने सर्वज्ञ स्वरूप में हमें अनुभव करा रहे हैं कि आत्म स्वरूप में हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारे अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, अनंत ज्ञान है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, हम कुछ भी जान सकते हैं, हम कुछ भी समझ सकते हैं, हम कुछ भी याद कर सकते हैं, हम कुछ भी बदल सकते हैं। हमें वही परमात्मा ज्ञान करा रहे हैं। हर वनस्पति, हर जीव जंतु, हर प्रकृति की हर रचना सभी हमारे हैं। सभी की मंगल कामना में मेरी भी मंगल कामना जुड़ी हुई है। सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं, सभी सुखी हों, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे के अस्तित्व करें, सभी एक दूसरे से सामंजस्य बनावें। हम अनुभव कर रहे हैं कि सभी हमारे लिए भी वही मंगल कामना दोहरा। इस आधुनिक युग में तकनीकी की बाढ़ ने बाहरी सुख और मन बहलाव के इतने विकल्प उपलब्ध करा दिए कि लोगों का पूरा ध्यान और ऊर्जा बाहरी संचार में ही लगा हुआ है। ये जीवन शैली आज के अधिकतर समस्याओं का कारण है। हमने बात की 11A की छात्रा अंशिका सिंह से। जय हिंद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू भारत मीडिया फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी to express my thoughts. I am Anshika Singh from class 11th A and I want to express my thoughts on yoga. सर आज हमारे स्कूल में महीना का लास्ट दिन था, तो हमारे स्कूल में आचार्य महाराज जी आए थे और उन्होंने हमें योग की बहुत सारी ज्ञान दी। मतलब ये हमें बताएं कि मानव जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है। योग के 8 एलिमेंट्स बताए उन्होंने, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान एवं धारणा। तो हमें इससे ये मालूम चलता है कि हमारे मानव जीवन, मनुष्य जीवन में योग कितना इम्पोर्टेंट है। हम योग से अपने माइंड को स्वस्थ रख सकते हैं तथा मानसिक एवं शारीरिक अच्छे से विकास कर सकते हैं। और ये हमारे विद्यालय का नियम है कि हर महीने के जो अंत दिन होता है उसमें कुछ न कुछ करिकुलम एक्टिविटी होता है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इस स्कूल में मतलब मुझे ये अच्छा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें हर चीज़ की ज्ञान मिलती है, जैसे कि ड्राइंग हो गई, मतलब हर चीज़, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ सिखाया जाता है। इसके लिए मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
आपको एक सेलेक्ट नाम बताइए अपना। आराध्या यादव, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्लास फर्स्ट है। आज क्या हुआ आपके स्कूल में? योग के बारे में बताया गया। क्या आपने सीखा? योग कैसे करा जाता है ये सीखा गया। कौन सा आपको अच्छा लगा? सबसे अच्छा योग बताइए कुछ। उसके बारे में अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। कुछ देर बाद? ठीक है, धन्यवाद। पहले उंगली माथे पे, बाकी उंगली नाक के दीवारों पे, अंगूठे से कान बंद करेंगे और भौंरा जैसे गूंजता है वैसे ही गुंजन की आवाज़ निकालेंगे। श्वास भर के, श्वास भरिए, गुंजन की आवाज़ निकालिए। अंत में आचार्य ने बताया, योग के लिए छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिकतम प्रयास के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जो छात्र नियमित योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जी सकते हैं जो उन्हें शामिल करने से खुद को रोकते हैं। यह छात्रों के बीच तनाव को कम करता है, जिससे वे अपने शैक्षणिक जीवन में बाधाओं को बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान तकनीकों के लिए दृढ़ ध्यान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह छात्रों को अति सक्रिय स्थितियों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से ओपी सिंह की रिपोर्ट।